हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की जो क्लास रहने वाली है हमारी, वो रहने वाली है हिंदी की, जो कि हमारी पहली क्लास है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। और हिंदी में जो सबसे पहला टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे भाषा। भाषा। और मैं मान के चलूंगी कि आपको हिंदी का एच भी नहीं आता। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। अब बताइए मुझे, भाषा क्या होती है? बताओ बच्चों, मैंने पूछा भाषा क्या होती है तो आप क्या कहेंगे? भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को लिखकर, बोलकर, सुनकर व पढ़कर प्रकट करते हैं। ठीक है। भाषा क्या होती है? भाषा जिसके द्वारा हम अपने विचार किसी के सामने प्रकट कर रहे हैं, चाहे वो हम किसी भी रूप में कर रहे हो। भाषा नहीं होगी तो हम अपने विचार कैसे प्रकट करेंगे? तो अपने विचारों को प्रकट करने के लिए हम जिसका यूज कर रहे हैं उसे क्या बोलते हैं? हम भाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को लिखकर, बोलकर, सुनकर व पढ़कर प्रकट करते हैं। ठीक है। जो भी आप जिस भी भाषा में बात कर रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश, हिंदी, कोई भी भाषा हो, पर आप अपने विचारों को प्रकट करने के लिए भाषा का यूज तो कर ही रहे हैं। तो ये है भाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को लिखकर, बोलकर, सुनकर व पढ़कर प्रकट करते हैं। मुख्य भाषा के भेद कितने हैं? मुख्य रूप से भाषा के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। मुख्य रूप से भाषा के 2 भेद हैं। मुख्य रूप से भाषा के 2 भेद हैं, वो सबको पता होगा। मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा किसको बोलते हैं? जिसमें हम बोलकर प्रकट कर रहे हैं। और लिखित जिसमें हम लिखकर प्रकट कर रहे हैं। मौखिक जिसको हम बोलकर प्रकट कर रहे हैं, और लिखित जिसमें हम लिखकर प्रकट कर रहे हैं। तो 2 टाइप से हमारी भाषा होती है। मुख्य रूप से भाषा के 2 भेद हैं, मौखिक और लिखित। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पहले पूछा भी गया है, भाषा शब्द कहां से बना है? कहां से निकला है ये भाषा शब्द? तो हम बोलेंगे संस्कृत की भास धातु से। भास धातु, संस्कृत की भास धातु से हमारा शब्द निकला है भाषा। ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले। क्लियर? अब तक हमने क्या पढ़ा? भाषा। भाषा क्या है? जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर, लिखकर, सुनकर व पढ़कर प्रकट करते हैं। मुख्य रूप से भाषा के 2 भेद हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक जिसमें हम बोलकर कर रहे हैं, और लिखित जिसमें हम लिखकर अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं। भाषा शब्द कहां से निकला है? संस्कृत की भास धातु से। व्याकरण किसे कहते हैं? रटना नहीं है, समझ के करना है। व्याकरण किसको बोलते हैं हम? व्याकरण। व्याकरण की परिभाषा क्या होगी? व्याकरण की परिभाषा क्या होगी? जैसे मैंने लिखा एक वाक्य है, राम स्कूल जाती है। ये भाषा है? बिल्कुल है। क्या ये शुद्ध भाषा है? नहीं। तो राम के साथ क्या आना चाहिए था? यहां जाता। ये किसने बताया हमें कि राम के साथ जाता है? अगर राम क्या पुल्लिंग, पुल्लिंग है तो क्रिया भी कौन सी होगी? पुल्लिंग। तो ये किसने बताया हमें? व्याकरण ने। किसने बताया हमें? व्याकरण ने, कि राम स्कूल जाता है। ये शुद्ध रूप है भाषा का। तो व्याकरण ने क्या किया? भाषा के शुद्ध रूप का हमें ज्ञान करवाया। तो व्याकरण की डेफिनेशन भी क्या हो जाएगी? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा
भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। यहां तक क्लियर सभी को? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। ठीक है। अब व्याकरण के अंग कितने हैं? व्याकरण के अंग, मैंने पूछा व्याकरण के अंग कितने हैं, तो आप क्या कहेंगे बच्चे? व्याकरण के 4 अंग हैं। अब वो भी कौन से उसको भी रटना नहीं है, समझ के करना है। देखो, राम लिखने से पहले, पूरा राम जो शब्द है वो लिखने से पहले मैंने क्या लिखा? रा। ये म, स, कु, ल, जा, ती है या जाता है, ये जो एक एक वर्ण मैंने लिखा है, ये क्या हो जाएगी? वर्ण व्यवस्था। इस पूरे वाक्य को लिखने से पहले मैंने क्या लिखा है? रा ही तो लिखा है। फिर मैंने लिखा म, तो ये क्या है? वर्ण। ये क्या है? वर्ण। तो सबसे पहला जो हो जाएगा व्याकरण का वो क्या हो जाएगा? वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था। फिर इन दोनों वर्णों को मैंने जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? राम। और राम क्या है? शब्द है। तो सेकंड नंबर पे हो जाएगी हमारी शब्द व्यवस्था। राम भी शब्द है, स्कूल भी शब्द है, जाता है भी शब्द है। इन सबको हमने जोड़ दिया तो क्या बने? हमारा पद। क्या बना? हमारा पद, जिसको हम बोलेंगे पद व्यवस्था। ठीक है। नंबर 4 पे आएगी हमारी। अब सभी पदों को हमने जोड़ दिया तो क्या बन गया? हमारा वाक्य। क्या आ जाएगा? हमारा वाक्य व्यवस्था। ठीक है। व्याकरण के 4 अंग है। सबसे पहले है वर्ण व्यवस्था, जो हमने एक एक वर्ण लिखा, जैसे ये रा और म, ये वर्ण है। फिर इन वर्णों को हमने जोड़ दिया, क्या बना? शब्द। शब्द व्यवस्था। फिर हमने इन शब्दों को जोड़ दिया, राम, स्कूल, जाता है। इन शब्दों को हमने जोड़ा, क्या बना? पद बना। पद व्यवस्था। और फिर इन पदों को हमने जोड़ा तो क्या बना? हमारा वाक्य, जिसको हम बोलेंगे वाक्य व्यवस्था। यहां तक क्लियर सभी बच्चों को? व्याकरण के 4 अंग हैं, वर्ण व्यवस्था, शब्द व्यवस्था, पद व्यवस्था और वाक्य व्यवस्था। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लिपि। लिपि किसको बोलते हैं? लिपि का अर्थ क्या है? लिपना, पोथना। जैसे मैंने ये लिख दिया अ, तो ये इस बोर्ड पे मैंने लिप ही तो दिया, पोथ दिया इसको, तो ये क्या है? लिपि। लिपना, पोथना मतलब क्या हुआ? लिपि। की परिभाषा क्या बनेगी? लिखाई के चिन्हों को लिपि कहते हैं। लिपि कहते हैं। ठीक है। लिखाई के चिन्हों को लिपि कहते हैं। ये हमारे लिपि। लिपि का अर्थ क्या है? लिपना, पोथना। जैसे कि ये ए हमने लिखा तो ये लिखाई का एक चिन्ह है और इसी को हम क्या बोलेंगे? लिपि। अब आती है हमारी जो कि इंपॉर्टेंट है, देवनागरी लिपि। मैंने पूछा बच्चों बताओ देवनागरी लिपि में कौन कौन सी आती है भाषा? आप क्या बोलोगे? हिंदी, संस्कृत, उर्दू, सॉरी उर्दू नहीं, मराठी, मराठी, नेपाली, बोडो। कैसे याद रखेंगे? देवनागरी कितने यहाँ? 1 2 3 4 5 है यहाँ। तो यहाँ भी कितनी भाषाएं आएंगी? 5। हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली और बोडो। हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली और बोडो। कर लेंगे यार? चलिए नेक्स्ट, रोमन। रोमन लिपि किस किस की है? जो आपको अंग्रेजी जैसी दिख रही है ना, बाहर की लैंग्वेज नहीं है। क्या आएगा इसमें? अंग्रेजी की तो है।
अंग्रेजी के बाद आएगा हमारा फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन और इटालियन। रोमन लिपि किस किस की है? अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन और इटालियन। इसकी भी 5 ही है रोमन की। थर्ड जो आती है हमारी, वो आती है हमारी गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि, इसमें सिर्फ एक ही है, पंजाबी। ठीक है, कर लेंगे यार। गुरुमुखी लिपि किसकी है? पंजाबी की है। क्लियर। फिर आती है हमारी उर्दू, सॉरी फारसी। ये किस किस की है? उर्दू, अरबी और फारसी। नंबर पे हमारी बांग्ला और उड़िया। एक और हम पढ़ते हैं, इधर लिख देते हो, असमिया। बांग्ला की बांग्ला ही रहेगी, उड़िया की उड़िया ही है और असमिया की असमिया ही है। यहां तक क्लियर हुआ सबको? अभी तक हमने पढ़ा लिपि। लिपि का अर्थ क्या है? लिखाई के चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। फिर देवनागरी लिपि में कौन सी भाषाएं आती है? हिंदी, संस्कृत और कौन सी आती है हमारी? मराठी, नेपाली और बोडो। फिर आती है हमारी रोमन लिपि। रोमन में आती है हमारी अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन और जर्मन। फिर पढ़ते हैं हम गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी में किसकी है? हमारी पंजाबी की। फारसी, फारसी किसकी है? उर्दू, अरबी और फारसी। बांग्ला की बांग्ला ही रहेगी, उड़िया की उड़िया ही रहेगी और असमिया की असमिया ही रहेगी। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? चलिए आगे। भाषा परिवार क्या पढ़ेंगे हम? भाषा परिवार। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। भाषा परिवार मुख्य रूप से कितने भाषा परिवार हैं? 2 ही है, जो हमारे भारत में सबसे ज्यादा है। मुख्य रूप से 2 हैं। भारोपीय, नंबर 1 आता है हमारा भारोपीय और नंबर 2 पे आता है हमारा द्रविड़। भाषा परिवार 2 है, भारोपीय और द्रविड़। भारोपीय में कौन सी भाषाएं आएंगी और द्रविड़ में कौन सी भाषाएं आएंगी? बताइए मुझे। मैंने पूछा भारोपीय में कौन सी भाषाएं आती है और द्रविड़ में कौन सी आती है? चलिए, हिंदी भारोपीय में आती है हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और गुजराती। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और गुजराती। द्रविड़ भाषा परिवार में कौन सी आएंगी? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। ठीक है, 2 भाषा परिवार पढ़ते हैं हम मुख्य रूप से, भारोपीय और द्रविड़। 6 है वैसे भाषा परिवार जॉन गियर्सन के अनुसार। जॉन गियर्सन के अनुसार भाषा परिवार जो है वो कितने हैं? 6 हैं। लेकिन हमारे भारत में जो है मुख्य रूप से 2 ही है, भारोपीय और द्रविड़। हम 2 ही पढ़ते हैं, भारोपीय और द्रविड़। जॉन गियर्सन ने कितने भाषा परिवार बताए? 6 भाषा परिवार में 2 हमारे मेन हैं, भारोपीय और द्रविड़। भारोपीय में आएंगे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और गुजराती। द्रविड़ में आएंगे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। क्लियर यहां तक? थर्ड, ऑस्ट्रिच।
नाम बता देती हूँ, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम याद रख लेना बस एक बार। ऑस्ट्रिच भाषा परिवार नंबर 3 पे। नंबर 4 पे आता है हमारा ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। ये कहाँ है? दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया। ये हमारे भारत के नहीं है, इसलिए हमें इतने याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार ये दिमाग में रखो कि इस नाम से भी कोई भाषा परिवार है। हमारे लिए सिर्फ ये 2 ही इंपॉर्टेंट है। फिर आता है हमारा तिब्बत चीनी। तिब्बत चीनी ये कहाँ है? चीन और बर्मा। 5 नंबर पे आता है हमारा अवर्गीकृत भाषा परिवार, ठीक, भाषा परिवार। 6 पे आता है हमारा क्रेन तथा मन, और ये भी कहाँ की भाषा है? बर्मा। बस ठीक है। भाषा परिवार कितने हमारे? 6 भाषा परिवार है जॉन गियर्सन के अनुसार। इंपॉर्टेंट है 2 जो हमारे भारत के हैं, भारोपीय और द्रविड़। भारोपीय में आती है हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और गुजराती। द्रविड़ में आएगी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। फिर ये सिर्फ एक ये याद रखो कि हाँ इस नाम से भी भाषा परिवार है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार दक्षिण पूर्वी एशिया, तिब्बत चीनी, चीन बर्मा, एक है अवर्गीकृत भाषा परिवार और एक है क्रेन तथा मन जो कहाँ की है? बर्मा की भाषा है। यहां तक क्लियर हुआ सबको? इसके बाद आता है हमारा हिंदी भाषा का विकास करण। हिंदी भाषा का विकास करण पूछा जाता है यहां से प्रश्न, इंपॉर्टेंट है ये याद रखना। सबसे पहले आई हमारी संस्कृत। संस्कृत से आई पाली, पाली से प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर वर्तमान हिंदी। ठीक है। अपभ्रंश और वर्तमान हिंदी के बीच में एक छोटा सा अवहट का भी चला था, अवहट। अवहट, ठीक है। हिंदी भाषा का विकास क्रम, सबसे पहले आई हमारी संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, फिर वर्तमान हिंदी। तो वर्तमान हिंदी हमारी कहां से आई है? अवहट से। अगर ऑप्शन में अवहट नहीं है तो अपभ्रंश मिलेगा, अपभ्रंश भी ऑप्शन में नहीं है तो प्राकृत मिलेगा, प्राकृत भी ऑप्शन में नहीं है तो पाली मिलेगा, पाली भी ऑप्शन में नहीं है तो आपको संस्कृत जरूर मिलेगा। ठीक है, ये एक विकास क्रम है जो आपको याद रखना है, कर लेंगे सभी। इसके अलावा जो हमारी उपभाषाएं हैं उनका विकास क्रम क्या है वो देख लेते हैं हम। राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी ये कहां से आई है? पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी और था हमारा पश्चिमी हिंदी, बिहारी, पहाड़ी। ये हमारी उपभाषाएं हैं। और ये कहां से आई है? राजस्थानी आई है अपभ्रंश से। पूर्वी है अर्धमागधी, पश्चिमी हिंदी आई है हमारी सोरसैनी, बिहारी मागधी, पहाड़ी खस।
अब कहेंगे मैडम ये लिख तो दिया, अब इसको याद कैसे करें? तो चलिए इसको याद करते हैं। हिंदी भाषा का विकास क्रम सबसे पहले आई हमारी संस्कृत। संस्कृत जिस टाइम पे थी उस टाइम ऋषि मुनि होते थे, वो पाड़ी होते थे ना, पाड़ी समझते हैं पाड़ी। तो उस टाइम पे ऋषि मुनि होते थे, जो भी थे वो पाड़ी थे, जंगलों में घूमते थे, अपना गुजारा करते थे। तो आप उसको याद कर सकते हो, संस्कृत से बना पाली, पाली से प्राकृत, फिर वो प्रकृति के साथ थोड़ा बहुत घुल मिल गए, फिर अपभ्रंश आप कैसे भी याद कर लो, बीच में आ गया, और लास्ट में आ गया हमारा वर्तमान हिंदी। संस्कृत और वर्तमान हिंदी तो याद रहेगा, ये बीच का एक सीक्वेंस आपको याद अच्छे से करना है, ठीक है। संस्कृत उस टाइम पे सबसे पहले जब संस्कृत थी उस टाइम पे ऋषि मुनि होते थे, उस टाइम पे फिर वो पाली होते थे, जंगलों में घूमते थे, फिर उन्होंने प्रकृति के साथ थोड़ा बहुत घुल मिल गए तो प्राकृत, फिर अपभ्रंश और फिर वर्तमान हिंदी। कुछ उपभाषाएं हैं हमारी। राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी कहां से आई है? अपभ्रंश से। राजस्थानी हिंदी कहां से आई है? अपभ्रंश से, इसको याद रख लेना। पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी बिहार की साइड, तो अर्ध मागधी हम इसको बोल सकते हैं। पूर्वी हिंदी क्या हो जाएगी? अर्ध मागधी। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी में कौन सी आती है? हमारी हरियाणवी बोली आती है, और हरियाणा वाले क्या है, शोर ज्यादा मचाते हैं ना, हरियाणा वाले शेर के जैसे हैं, शेर से आप याद रख लेना, शोर सैनी। बिहारी मागधी, पहाड़ी खस, पहाड़ों में रहोगे ठंड ज्यादा होगी, क्या हो जाएगी? खांसी, खांसी से याद रख सकते हैं आप खस। यहां तक क्लियर सबको? राजस्थानी हिंदी अपभ्रंश, पूर्वी हिंदी अर्धमागधी, पश्चिमी हिंदी शोर सैनी, यानी कि पश्चिमी हिंदी में आती है हमारी हरियाणवी, और हरियाणा के लोग शेर के जैसे हैं, तो हम याद रख लेंगे यहां से शोर सैनी। बिहारी, बिहारी मगधी, पहाड़ी खस, पहाड़ों में रहोगे तो ठंड ज्यादा लगेगी और क्या हो जाएगी? खांसी, तो पहाड़ी से आप याद रख सकते हैं खस। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? याद करना है भाई, इनको साथ के साथ याद करते चलो आप। क्लियर यहां तक? चलिए आगे। ये थी हमारी उपभाषाएं, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी। अब इनमें बोलियां कौन सी आती है? राजस्थानी हिंदी में कौन सी बोली आएगी, पूर्वी में कौन सी, पश्चिमी में कौन सी, और बिहारी और पहाड़ी में कौन सी? राजस्थानी हिंदी में कौन सी बोली आती है? जयपुरी, मेवाती, मालवी, और कौन सी रहेगी? मारवाड़ी। जयपुरी, मेवाती, मालवी और मारवाड़ी। पूर्वी हिंदी में कौन सी आएगी? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी में हरियाणवी, हरियाणवी के बाद ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली। खड़ी बोली को हम क्या बोलते? कोरवी। बिहारी में भोजपुरी, एक और थी, कौन सी थी? और मगध। पहाड़ी में कुमाऊनी और गढ़वाली। याद करवाऊंगी इसे, टेंशन मत लो। देखिए, राजस्थानी हिंदी में कौन सी बोली आएंगी? जयपुर राजस्थान में है, मारवाड़ी
मेवाती मालवी, याद रहेगा ना, मेवाती मालवी मारवाड़ी, म के 3 है यहाँ, ऐसे याद रख लेना भाई। राजस्थान में जयपुरी, जयपुर, मेवात, मेवाती, मालवी और मारवाड़ी। मारवाड़ी भी सबको पता है राजस्थान में ही है, जयपुर भी राजस्थान में है, मेवाती मालवी हम याद रख लेंगे, ठीक है। मेवाती मालवी मारवाड़ी 3 मेवाती मालवी और मारवाड़ी। राजस्थानी हिंदी की बोलियां हैं जयपुरी, मेवाती, मालवी और मारवाड़ी। पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी अर्धमागधी, ये इस अर्धमागधी तो इसका विकास क्रम हो गया कि अर्धमागधी से आई है ये। अर्ध से आप याद रख लेना अवधि, और ये तीनों एक साथ ही याद रहेंगे आपको, अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी, एक सीक्वेंस में ऐसे याद रह जाएगा, अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी में है अर्धमागधी, अर्ध से आप याद रख लेना अवधि, फिर आपको याद रहेगा अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी में आती है हमारी हरियाणवी, हरियाणवी आएगी तो खड़ी बोली भी आएगी, और खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, कोरवी बोली, ये याद रखना। और ये याद रहेगा आपको ब्रिज, बुंदेली और कन्नौजी, ब्रिज, कन्नौजी और बुंदेली। पश्चिमी हिंदी में है हरियाणवी, ब्रिज, कन्नौजी, बुंदेली और खड़ी बोली। बिहारी में, बिहारी का बिल्कुल याद रहेगा आपको, भोजपुरी बिहार की है, मैथिली और मगही। पहाड़ी में कुमाऊनी और गढ़वाली, पहाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से। पहाड़ी में आती है कुमाऊनी और गढ़वाली, गढ़वाल जनजाति सुना है ना, पहाड़ों में ही पाई जाती है, तो उससे आपको थोड़ा याद रहेगा, एक याद रहेगा, दूसरा अपने याद आ जाएगा। जैसे मुझे याद है कि पहाड़ी में गढ़वाली है, कुमाऊनी अपने आप आपको याद आ जाएगा, कुमाऊनी गढ़वाली एक साथ था, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं इसको। हिंदी भाषा का विकास क्रम, हिंदी भाषा का विकास क्रम है, सबसे पहले आई हमारी संस्कृत, संस्कृत से आई हमारी पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट, थोड़ा सा टाइम पीरियड आया था अवहट का, फिर आई हमारी वर्तमान हिंदी। कुछ उपभाषाएं हैं हमारी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी, ये हमारी उपभाषाएं हैं। ये इनका विकास कहाँ से हुआ है, राजस्थानी हिंदी का विकास हुआ है अपभ्रंश से, पूर्वी हिंदी का हुआ है अर्धमागधी, पश्चिमी हिंदी सोरसेनी, सोरसेनी, बिहारी, मागधी, पहाड़ी, खस। याद कैसे रखेंगे, देखिए राजस्थानी हिंदी यहाँ सोरसेनी आएगा भाई, सोरसेनी, राजस्थानी हिंदी सोरसेनी अपभ्रंश का पार्ट है। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी, यहाँ याद रहे, देखिए र ऐसे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। पूर्वी में अर्धमागधी, राजस्थानी सोरसेनी अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी में आएगा सोरसेनी, बिहारी, मगधी, पहाड़ी, खस, पहाड़ों में रहोगे ठंड लग जाएगी, खांसी हो जाएगी, पहाड़ी, खस, बिहारी, मगधी, पश्चिमी हिंदी सोरसेनी, पूर्वी हिंदी अर्धमागधी और राजस्थानी हिंदी सोरसेनी अपभ्रंश। अब इनकी बोलियां कौन सी हैं, राजस्थानी हिंदी में कौन सी बोलियां आएंगी, जयपुरी, जयपुर राजस्थान में ही है, मारवाड़ी लोग भी हैं वहां, तो जयपुरी मारवाड़ी तो सबको याद रहेगा राजस्थान में है। मालवी और मेवाती और याद रख लेना, 3 में थे इसमें, याद रख लेना, जयपुरी, मेवाती, मालवी और मारवाड़ी। फिर आता है हमारा पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी याद करेंगे पहले, कहां से आई है, अर्धमागधी से, अर्ध से याद आ जाएगा आपको अवधि, अवधि से 3 इकट्ठे थे, अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी। फिर आता है हमारा पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी किसका पार्ट है, सोरसेनी, हरियाणा के लोग शेर के जैसे हैं तो शेर से याद रहेगा सोरसेनी। हरियाणवी, हरियाणवी है तो ब्रिज, कन्नौजी, बुंदेली और खड़ी बोली, ब्रिज, कन्नौजी, बुंदेली और खड़ी बोली, और एक है हरियाणवी। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या था, कोरवी। बिहारी, बिहार में क्या है, भोजपुरी, भोजपुरी तो याद रहेगा बिल्कुल बिहार से, मैथिली और मगही, ये भी कहाँ है, बिहार। पहाड़ी, पहाड़ी, खस, कुमाऊनी और गढ़वाली, पहाड़ों में एक जनजाति पाई जाती है गढ़वाल जनजाति, तो उससे आपको याद रहेगा पहाड़ी, गढ़वाली, और गढ़वाली से याद आ जाएगा कुमाऊनी, कुमाऊनी गढ़वाली एक में थे, ये याद रख लेना। क्लियर, मेरे को लगता है शायद किसी को कोई डाउट ना हो, सबको अच्छे से याद हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब आता है हमारा भाषा,
और बोली में अंतर। भाषा क्या होती है और बोली क्या होती है? भाषा जो बड़े स्तर पर बोली जाती है और बोली जो छोटे सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। भाषा जो बड़े स्तर पर बोली जाती है और बोली जो छोटे व्यापक स्तर पर। ठीक है, भाषा क्या होती है बच्चों? जो एक बड़े लेवल पे बोली जाती है उसको बोलते हैं भाषा, और जो छोटे लेवल पे बोली जाती है उसको बोलते हैं हम बोली। जैसे कि मान लो ये हमारा भारत है, तो जो पूरे भारत में बोली जाएगी वो क्या कहलाएगी? हमारी भाषा। पर एक छोटी सी जगह पे, एक स्टेट में जो बोली जाएगी वो क्या कहलाएगी? हमारी बोली। यहां तक क्लियर सबको? अब मुझे बताओ, राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों में क्या अंतर है? क्या है ये? राष्ट्रभाषा क्या है बच्चे और राजभाषा क्या है? राष्ट्रभाषा वो है जो आम जन की भाषा है, आम जन की भाषा है जो पूरे राष्ट्र में बोली जाती है। राजभाषा वो है जो राजकीय कामकाजों के लिए यूज की जाती है, राजकीय कामकाजों के लिए यूज की जाती है। या हम यूं बोल सकते हैं, प्रशासनिक तौर पर जो यूज की जाती है या आधिकारिक कार्यों के लिए जो यूज की जाती है या राजकीय कामकाजों के लिए जो यूज की जाती है उसको हम बोलते हैं राजभाषा। अब मुझे एक बात बताइए, राष्ट्रभाषा कौन सी है हमारी? हिंदी। कौन सी है हमारी राष्ट्रभाषा? हिंदी। और राजभाषा भी कौन सी है हमारी? हिंदी। ठीक है, राष्ट्रभाषा वो है जो आमजन की भाषा होती है, राजभाषा वो होती है जो राजकीय कामकाजों के लिए प्रयोग की जाती है। राष्ट्रभाषा भी हिंदी है, राजभाषा भी हिंदी है। अब क्वेश्चन यहां से ये है, एक संविधान में क्या ये बात लिखी हुई है कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है? तो बिल्कुल नहीं, ये बात हमारे संविधान में नहीं लिखी गई है कि जो हमारी राष्ट्र भाषा है वो हमारी हिंदी है। ये बात संविधान में नहीं लिखी गई है। राजभाषा हिंदी है, हाँ ये बात बिल्कुल संविधान में लिखी हुई है। ठीक है, भाषा वो है जो बड़े स्तर पर बोली जाती है, बोली वो है जो छोटे स्तर पर बोली जाती है। राष्ट्रभाषा भी हमारी हिंदी है और राजभाषा भी हमारी हिंदी है। राष्ट्रभाषा जो आम जन की भाषा है और राजभाषा वो जो राजकीय कामकाजों के लिए प्रयोग की जाती है। राष्ट्रभाषा हिंदी है ये बात संविधान में नहीं लिखी हुई है, हमारी राजभाषा हिंदी है ये बात संविधान में लिखी हुई है। क्लियर यहां तक? राजभाषा आयोग बना था, राजभाषा आयोग बना था, वो कब बना था? कब बना था वो? 1955 में। 1955 में एक राजभाषा आयोग बना था। उसमें ये कहा गया था कि कोई भी राज्य भाषा के आधार पर अपना गठन कर सकता है। तो ऐसा करने वाला, चलिए एक बार ये देख लेते हैं, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? राजभाषा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? बीजी खैर। बीजी खैर का मतलब है बाल गंगाधर खैर। ठीक है, राजभाषा आयोग बना था 1955 में। इसकी अध्यक्षता की थी बीजी खैर ने। बीजी खैर का मतलब है बाल गंगाधर खैर। क्लियर? अब जो ये राजभाषा आयोग था इसने क्या कहा था कि कोई भी राज्य भाषा के आधार पर अपना गठन कर सकता है। तो ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन सा था? भाषा के आधार पर गठित होने वाला
पहला राज्य भाषा के आधार पर गठित होने वाला कौन सा था? आंध्र प्रदेश, जो कि कब बना था? 1956 में। अब यहाँ पे क्वेश्चन कुछ बच्चे गलत कर देते हैं, वो क्या है? आंध्र प्रदेश कब बना? मैंने पूछा आंध्र प्रदेश कब बना, तो कब बना है आंध्र प्रदेश? 1953 में। कुछ बच्चे बोलते हैं 1956 में, यहाँ कंफ्यूजन रहता है। तो ये देखिए, आंध्र प्रदेश बना कब था? 1953 में। इसके 2 साल बाद 1955 में एक राजभाषा आयोग बना। उसने कहा कि भाषा के आधार पर कोई भी राज्य अपना गठन कर सकता है। तो उसके बाद 1 साल बाद 1956 में आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बना। भाषाई आधार पर, बयान नहीं, भाषाई आधार पर। ठीक है। आंध्र प्रदेश राज्य कब बना? 1953 में, लेकिन भाषा के आधार पर कब बना? 1956 में। क्लियर यहां तक? राजभाषा आयोग 1955 में, इसकी अध्यक्षता की थी बीजी खैर, यानी कि बाल गंगाधर खैर। पहला राज्य भाषा के आधार पर बना था आंध्र प्रदेश, जो कि बना था 1956 में। लेकिन आंध्र प्रदेश राज्य स्टेट कब बना था? 1953 में। आंध्र प्रदेश राज्य बना था 1953 में, लेकिन भाषा के आधार पर बना था 1956 में। और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य था। क्लियर यहां तक? अब हम करेंगे संविधान में हिंदी की स्थिति। संविधान में हिंदी की स्थिति। संविधान में हिंदी की क्या स्थिति है? संविधान के भाग 17, साथ साथ याद कर लेना भाई। अनुच्छेद 343 से 351, अनुसूची 8। संविधान के भाग 17, अनुच्छेद 343 से 351 और अनुसूची 8वीं में हमारी हिंदी का वर्णन है। क्लियर? अच्छा जी, हिंदी को कब स्वीकारा था संविधान ने? हिंदी को संविधान ने कब स्वीकारा था? 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को हमारे संविधान ने हिंदी को स्वीकार किया था। और इसी दिन हम क्या बनाते हैं? हिंदी दिवस। हिंदी दिवस, ये तो हो गया हमारा। अब विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस वो कब मनाया जाता है? 10 जनवरी। कब मनाया जाता है हमारा? 10 जनवरी। ठीक है। हिंदी को हमारे संविधान ने कब स्वीकारा था? 14 सितंबर 1949 को। और उसी दिन हम क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। ठीक है। अब स्वीकार तो यहां कर लिया, लागू कब किया गया था? लागू कब किया गया था हमारा? ये 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। क्लियर यहां तक? 26 जनवरी 1950 को। संविधान में जो हमारी हिंदी की स्थिति है वो क्या है? भाग 17, अनुच्छेद 343 से 351 और अनुसूची 8वीं में हमारी हिंदी का वर्णन है। हमारी हिंदी को स्वीकार कब किया गया था? 14 सितंबर 1949 को। और उसी दिन हम क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। और लागू कब हुआ था ये? 26 जनवरी 1950 को।
क्लियर यहां तक? आज की क्लास में इतना ही, बाकी करेंगे कल।